हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सेवन। सेवन हम कैसे लिखेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, ओरल वर्क। तो चलिए सबसे पहले हम ओरल वर्क स्टार्ट करते हैं सेवन का। तो अब आप ये शीट देखिए और पहचान करवाइए और इससे पूछिए, इस नंबर्स पे पूछिए कि बेटा सेवन कहाँ है। तो सबसे पहले हम ये, अगर आपके बेबी ने बता दिया कि ये सेवन है तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपके बेबी को नंबर्स की पहचान हो चुकी है। अगर वो नहीं बताता है तो दोबारा रिपीट करवाइए, आप उसे 1 to 10 उसे ओरल वर्क दोबारा कंप्लीट करवाइए और ओरल वर्क करवाइए। जिस तरह से ऊंचा ऊंचा बुलवाना है, हर बारी मैं आपको जैसे कहती हूँ कि छोटे बच्चों को ऊंचा ऊंचा ही बहुत अच्छे से लर्न होता है। आप नोट करते होंगे, हर बारी मैं बताती हूँ कि बेबी को ऊंचा ऊंचा पढ़ाइए। छोटे बच्चों को जितना ऊंचा बुलवाएंगे, जितना ऊंचा बोलेगा, वो उतना ही जल्दी उसे लर्न होगा। तो आप उसे ऊंचा ऊंचा बुलवाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ढंग से आप उसे ओरल वर्क कंप्लीट करवाइए और उससे पूछिए कि सेवन कहाँ है। आज हम क्या लिखेंगे, सेवन। तो इसमें से आप बताइए सेवन कहाँ है, ये बताएगा सेवन। वहाँ ये स्टॉप हो जाएगा। तो सोच लीजिए, फिर आपके बेबी को ये पहचान हो चुकी है। तो चलिए अब इसको रिटन वर्क में कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ इस नोटबुक पे। तो चलिए नोटबुक लेते हैं और इस पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगी, कलर पेन से। आप किससे लिखवाएंगे अपने बेबी को, कलर से या पेंसिल से। पेन बिल्कुल नहीं लिखवाना है, कलर से आप लिखवाइए। अभी बेबी छोटा है तो कलरफुल पेजेस उसे अच्छे लगेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और वो बड़ी खुशी खुशी लिखेगा। तो इसीलिए आप उसे लिखवाइए सेवन। तो स्टार्ट करते हैं। सेवन किस ढंग से लिखेंगे वही मैं दोबारा बोलूँगी, आप भी कहेंगे। मैं हर क्लास में आपको जोर देती हूँ कि आप प्री राइटिंग करवाइए, प्री राइटिंग करवाइए। ये मैं आपको सही कहती हूँ कि आपने अपने बेबी को प्री राइटिंग कंप्लीट और बहुत अच्छे से करवानी है। आप ध्यान दे रही होंगी कि पूरी की पूरे नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स A to Z अभी हमने नहीं किए, लेकिन स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के वर्ड्स जो किए हैं वो आप उसमें देखिए कि पूरी प्री राइटिंग का ही यूज़ हो रहा है उसमें। और नंबर्स में भी ऑलमोस्ट देखिए, ऑलमोस्ट सारे ही नंबर्स में प्री राइटिंग है। तो जितना आप प्री राइटिंग में जोर देंगे, जितनी अच्छी प्री राइटिंग आप उसे करवाएंगे, उतने ही अच्छी वो राइटिंग करने वाला है। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना कि बेबी आपका 2 + 2.5 हो जाए। तो 2.5 से लेकर 3 इयर्स तक, 2.5 से लेकर 3 इयर्स तक उसे प्री राइटिंग करवाई जाती है और नंबर्स की पहचान, अल्फ़ाबेट्स की पहचान करवाई जाती है। इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो 3+ का स्टार्ट होता है तो उसकी ये राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, नंबर्स की, अल्फ़ाबेट्स की। इसीलिए आप उसे 2+ के होते ही 2.5 और 3 इयर्स तक उसकी प्री राइटिंग कंप्लीट करवा दीजिए। 6 मंथ में उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी प्री राइटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है अगर आपके बेबी ने प्री राइटिंग अच्छे से की होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्लीपिंग लाइन और ये हल्का सा स्लैंटिंग इस ढंग से करवाना है। काफ़ी पेरेंट्स इस सेवन को इस ढंग से करवा देते हैं कि बेटा स्टैंडिंग लाइन कर दो और इस ढंग से कर दो। नहीं, ये कब तक लिखेंगे बच्चे ऐसे। हम उसे स्टार्टिंग से ही बहुत सिंपल तरीके से और सीधे सीधे वर्ड्स जिस ढंग से लिखवाए जाते हैं हम उसी प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो स्टार्टिंग से हम कैसे करेंगे बेबी को, इस ढंग से स्लीपिंग लाइन और ये स्लैंटिंग लाइन। थोड़ा बड़ा भी लिखेगा तो कोई बात नहीं, बाद में वो मैथ्स के जो बॉक्स वाली नोटबुक है उसमें प्रॉपर वे में लिखेगा। ये प्रैक्टिस शीट है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो बड़ा बड़ा भी लिखेगा। जब 1 डॉट पे लिखना स्टार्ट करेगा वो एक प्रॉपर ढंग से ही लिखना शुरू करेगा। तो इसलिए आप इसको यहाँ पे स्लीपिंग लाइन और ये स्लैंटिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन और ये स्लैंटिंग लाइन इस ढंग से करवाइए। ये क्या बनेगा, ये स्लीपिंग लाइन, ये स्लैंटिंग लाइन क्या बना, 7। स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन 7,
स्लीपिंग लाइन टू स्लैंटिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे तो क्या करेंगे, ज्वाइन करके 7, इस ढंग से 7, इस ढंग से 7 कि 1 स्लीपिंग लाइन 1 स्लैंटिंग लाइन को ज्वाइन करेंगे तो क्या बना 7, इस ढंग से आप उसे करवाइए। तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप बहुत सारे पेजेस करवाइए, इनकी प्रैक्टिस करवाइए, तभी आपके बेबी मैथ्स की नोटबुक पे बहुत अच्छा लिखने वाला है, प्रॉपर वे में लिखने वाला है और बॉक्स के अंदर लिखने वाला है, अगर आपने ये इनको काफ़ी सारी राइटिंग करवा दी है तो चलिए मैथ्स की नोटबुक में कैसे लिखेगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये इस ढंग से मैंने 7 बनाया है, ये मैथ्स की नोटबुक है। आप इसको यहाँ पे बॉक्सेस, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि वो अगर बॉक्स में नहीं लिखता है तो इस ढंग से आप छोटे छोटे उसको बॉक्सेस बना के दीजिए। ये इसकी आउटलाइन करवा सकते हैं, इस ढंग से आउटलाइन करवाइए, मैंने स्टिक किया, इसको आउटलाइन करवाइए। इस ढंग से आप इसके 7 की प्रिपरेशन कीजिए, बेबी का नोटबुक तैयार कीजिए, इस ढंग से आप उसको अट्रैक्ट करेगा। बेबी आपका बहुत अच्छे से और खुशी खुशी लिखने वाला है। तो इस तरह से आप उसको बनाइए और इस ढंग से, किस ढंग से लिखेंगे बेबी आपके इस बॉक्स के अंदर, ये स्लीपिंग लाइन और ये स्लैंटिंग लाइन, इसको ज्वाइंट करके क्या बनेगा 7, इस तरह से 1 स्लीपिंग लाइन 1 स्लैंटिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन 1 स्लैंटिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन 1 स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से ऊंचा ऊंचा बुलवा के लिखवाइए आप उसे। 1 स्लीपिंग लाइन 1 स्लैंटिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन 1 स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से आप ऊंचा ऊंचा बुलवाइए कि आपके बेबी को ये बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करवाइए। स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन को ज्वाइन करके क्या बना 7, इस ढंग से आप ऊंचा 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 बुलवाइए, बार बार बुलवाइए और लिखते समय भी बुलवाइए। जैसे वो लिखेगा कि 1 स्लीपिंग लाइन 1 स्टैंडिंग लाइन, इनको ज्वाइन करके क्या बनेगा 7, इस ढंग से ऊंचा ऊंचा बुलवाते हुए अपना रिटन वर्क कंप्लीट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए नंबर के साथ, और अच्छे से अपने बच्चों की राइटिंग वर्क करवाइए, होमवर्क दीजिए। और इस मैथ्स की नोटबुक में, बॉक्स वाली नोटबुक में आप इसे होमवर्क दीजिए। जिस नोटबुक में आप उसे प्रैक्टिस करवाते हैं स्टार्टिंग में, आप उसमें क्लास वर्क कहिए कि ये क्लास वर्क है और ये मैथ्स की नोटबुक में होमवर्क है। तो इसी तरह से आप उसे कंप्लीट करवाइए। फिर मिलते हैं अपने नए नंबर के साथ नई क्लास में। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।